अंदर की तरफ है। पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। एक शेर और सुन लें, हजरत कासिम ज़दीवी साहब की नातिया और मनक़बत की शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाइयां दे रही थी। एक शेर ज़हन के हाशिए पर थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए, दस्तक दे रहा था कि हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी, हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। मेरा अंजाम जमाने से जुदा कर या रब, मेरा अंजाम जमाने से जुदा कर या रब, मुझको आका की मोहब्बत में फना कर या रब। काश शब्बीर के लश्कर में जगह मिलती मुझे, काश हो जाते 72 से 73 या रब। काश शब्बीर के लश्कर में जगह मिलती मुझे, काश हो जाते 72 से 73 या रब। कभी कभी जलसे सुनने के लिए लोग आते हैं, कभी कभी लोग जलसे देखने के लिए आते हैं, कभी कभी न देखने के लिए आते हैं न सुनने के लिए आते हैं। कमेटी वाले जबरदस्ती उन्हें बुलवाते हैं, तो आप उन्हीं तीसरे तबके में से लग रहे हैं। आइए, बहरहाल जिंदगी बहुत तरीकों से गुजरती है, इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। दो नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। दो नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहरहाल अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला की गुफ्तगू आपको सुननी है, वक्त को ज़ाया करके कोई फायदा नहीं है। और जो लोग खड़े हैं उनको इस वक्त खड़े ही रहना बेहतर है, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था कि आप बैठ जाइए बैठ जाइए, तो बैठ नहीं रहे थे। अभी भी जगह हैं, अगर तो हो सके तो बैठ जाइए इंशाअल्लाह। ये जितने लोग हैं इतने लोग तो देखने के लिए आते हैं कि अमीनुल कादरी साहब की जात का नाम है। अल्लामा शमशुद्दीन साहब क़िबला की गुफ्तगू आप सुनिए। हालात ऐसे हैं कि वो मेरी आवाज़ का सरगम समझते ही नहीं, दिल में पोशीदा हैं कितने गम समझते ही नहीं। सानिया और सालिसा तक पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर भी अल्लामा से खुद को कम समझते ही नहीं। मगर अल्लामा शमशुद्दीन साहब क़िबला जो इस वक्त मुल्क में मुस्लिहाना तेवर लेकर के गर्दिश कर रहे हैं, जितनी आवाज आपकी तरफ से नहीं आ रही उतनी तन्हा ये मर्द मुजाहिद अकेला कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला का। नारे तकबीर। ना हाथ उठाइए ना बोलिए, कम से कम आवाज निकाल दीजिए आप। नारे तकबीर। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद के जो मराहिल है वो आप कर लें। जरा जोर से मोहब्बतों के साथ झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें दी है, एक रात आई है कि इस जबान पर हुजूर का नाम ले आप मोहब्बतों के साथ। कौन आता है किसके काम? क्या कहा हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, पूछ खुद हलीमा से किसने किसको पाला है। तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और दिल लगा करके इस्तकबाल कर ले हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता कोई आला नहीं होता,
मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला मक़ामिन आख़र, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ बिक़द्रिही, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदार मुअक्कर उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबाने उलूम नबविया, मद्दाहान मुस्तफ़ा, नक़ीब मिल्लत, शोराए इस्लाम, हाज़रीन बज़, दूसरी बार अल्लाह करीम ने अपने करम से आपके इस इजलास में हाज़री की सादत अता फरमाई। आपसे गुजारिश ये है कि मेरी तकरीर में बिल्कुल ही अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए, एकदम चुप हो जाइए, एकदम खामोशी के साथ मेरी तकरीर सुने। जश्न शहीद आज़म ये मनाया जा रहा है। मुहिब मुकर्रम शायर अहले सुन्नत जनाब अफजाल वफा नूरी साहब और कमेटी की दावत पर मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी दहलीज़े समात पर कुछ सख्त और सुस्त जुमले लेकर। एक बहुत प्यारा शायर कासिम नदीमी की शक्ल में अच्छे कलाम सुना रहे थे वो। मगर जब से हमारी कौम में हुल्लड़बाजियों का दौर शुरू हुआ है, तब से शायरी शायद अपने मैके चली गई। जी मैं अर्ज कर दूं इब्तिदान ही कि हम सुन्नियों से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। मेरे अपने ख्याल से तकरीबन 18 से 20 तकरीरें मेरी बिहार और झारखंड में हैं। अभी तकरीबन सारे ही जलसे हमारे मदारिस से अहले सुन्नत के हैं, दस्तारबंदी के। मैं ये सोचता हूं कि इतनी जलसे होने के बाद हमारा सुन्नी सुधरता क्यों नहीं। जब हमने इस पे गौर करने की कोशिश की तो पता ये चला हमारी अक्सरियत यही चाहती है, जो यहां पे तशरीफ लाते हैं ना स्टेज पर, इस कुर्सी पे, कि ये सिर्फ वाह वाह करते रहें बस, और हमारी जय जयकार होती रहे। लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं कि आप मेरी जय जयकार करें। हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने आए हैं। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी।
उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। अजब हाल है, हमारी मताए हयात भी लुट गई और एहसास से ज़िया भी जाता रहा। हमें यह भी पता ना रहा कि हमने खोया क्या है और हमने पाया क्या है। क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का अल्लाह शरफ अता फरमाता है। 98% हमारे जलसों का यही मिजाज है, शोर शराबा, हंगामा, हुल्लड़बाजी, बदमाशी और वाह वाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बस यही हमारी अंतिम सांस है जिंदगी की। इसके बाद हम मर जाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो हमारी आने वाली नस्ल है इसका अंजाम क्या हो। अपने बाद आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, कौम के हवाले किस नस्ल को करके जा रहे हैं, इनका पैराग्राफ क्या है और ये क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। शायद 11 या 12 साल से जलसा हो रहा है ये 11। जिम्मेदारियों का एहसास उठाने वाले लोग तकरीबन अपनी कब्रों में तशरीफ ले गए हैं और आपकी फातिहा के मुंतजिर हैं वो लोग। अब जो लोग बचे हैं इन्हें ये भी पता नहीं हम जी क्यों रहे हैं। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। जो कौम एक चाय पे बिक जाती हो उस कौम का क्या भरोसा। क्या बात है। अभी आज ही एक अखबार की कटिंग व्हाट्सएप पे आई, अयोध्या में एक मस्जिद को मुसलमान ट्रस्टी ने 40 लाख रुपए में बेच दिया। अल्लाह, क्या ख्याल है आपका? मुसलमान हम गैरों से शिकवा क्या करें, क्योंकि ट्रस्ट ने वो सारा मकान खरीद लिया जो बाबरी मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ते थे। वो सारे मकान खरीद लिए, उसी में एक मस्जिद आती थी, तो चुपके से महोदय जी ने सौदा कर लिया और 40 लाख रुपए में अल्लाह का घर बेच दिया। यहां तक हम गिर चुके हैं, आगे और कितना गिरे हैं, गिरेंगे, इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। हैरत इस बात पर है कि जिस कौम के सर पे मौत की तलवार लटक रही हो वो कौम इतना बेसुध हो के सोती है, उसे लगता कुछ हुआ ही नहीं। इज्जतें छीन ली गई, पैसे, रुपए, मकान, दुकान सब छीन लिए। जहां मुस्लिम कम्युनिटी बिजनेस में पावरफुल हुई, प्लानिंग के तहत वहां फसादात करवाए गए और मुसलमानों को उठा करके फेंक दिया गया फुटपाथ पर। फिर भी इस कौम को एहसास नहीं। 2002 के फसादात हमारी नजरों के सामने हैं। जो लोग गुजरात में रेफ्यूजी कैंप में पनाह लिए हुए थे, रिलीफ का फंड उनके लिए आता था, जिनके घर उजड़ गए थे, वो लोग जानते हो स्पेशल तौर पर वीडियो मंगाकर पूरी रात उस कैंप में पिक्चरें देखते थे, जिनका घर भी लूट गया है, जिनके बच्चियों की आबरू भी नीलाम हुई। फिर इन जलसों का क्या मकसद है यार, मुझे बताओ तो सही। हम अपनी इस बिरादरी से भी पूछना चाहते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?
हमारे कितने उलमा हैं जो कॉमेडियन बने हुए, कॉमेडियन स्टेज पे आकर के वो डिस्को डांस करते हैं, खिताब नहीं करते, चुटकुले सुनाते हैं और कौम को हंसा करके वो समझते हैं हमने बड़ा दिल जीत लिया। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले, हमने वो भी शायरी देखी है जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे खास में होते थे, राज इलाहाबादी, शम्स इलाहाबादी, अजमल सुल्तानपुरी, बेकल उत्साही जैसे लोग नाते पढ़ते थे तो लोगों के आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। और एक आज नाते पढ़ी जाती हैं, ऐसा तमाशा किया जाता है, उठा करके, पटक करके, लेटा करके, पूरी पब्लिक को खड़ा कर, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, कितने गज का है, सब खड़े हो जाओ उस शेर की ताज़ीम। क्या बकवास है, बकवास। हैरत आप पर नहीं है, हैरत हम अपनी बिरादरी पे करते हैं जब ऐसे पगले लोग इस मेंबरे नूर पे आकर के अपनी सुन्नियत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो हमारा मौलाना ही 20-20 रुपए की गड्डी लेके वो भी ऐसे एक एक नोट उड़ाता है उसके सर पर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक जगह सरजनश करी थी कौम की, कफील साहब थे वहां अनाउंसर, तो कुछ मौलवी पगला गए, कुछ नकीब पगला गए। एक कोई मौलवी साहब इधर ही के हैं जो कॉमेडियन हैं, उन्हें शायद तकरीर करने का शौक चल रहा है, कॉमेडियन बन जाओ, कहीं जोकरी करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। कैसा कैसा लोग मुफ्ती बन जाता है। मैं आज भी स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं, अल्लामा फहामा मुफ्ती कुछ नहीं, सिर्फ तालिब इल्म। कौम का वक्त बर्बाद करना ये हमारा काम नहीं है। कुछ आएंगे तो पूरी रात और पूरी तकरीर सिर्फ ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी। सारे मुल्क हिंदुस्तान का वहाबी किसी सुन्नी का एक बार भी अपने जलसों में नाम नहीं लेता। बड़ी खामोशी से हमारा इलाका साफ कर गया वहाबी। जो सुन्नी पुश्तैनी थे सड़े हुए वहाबी बन गए। क्या हमें ये शऊर नहीं आता? क्या उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। हिदायत देना मेरे बाप का काम है, हिदायत अल्लाह देता है। एक है इरातुत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। रास्ता दिखा देना, दूसरा है मंजिल पे पहुंचा देना। हमारा काम इरातुत तरीक का है, ईसाल इलल मतलूब का नहीं है। हमने शरह जामी में यही पढ़ा हुआ है, चाहे तहजीब में। हर मुबल्लिग का, हर दाइये दीन का, हर आलिम दीन का, हर नबी का, हर रसूल का, हर वली का एक ही जिम्मा था, इरातुत तरीक, रास्ता बताओ, मंजिल पे अल्लाह पहुंचाएगा। तुम्हारा काम मंजिल पहुंचाना नहीं है। इसलिए रब ने फरमाया, ए महबूब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू चॉइस करता है उसे हिदायत दे दे। ये मुमकिन नहीं हिदायत देना, रब का काम है। और हम डंडा लेकर के नहीं, आपको तो मानना ही पड़ेगा साहब। जी नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या नात सुननी और पढ़ने से आप जन्नती बन जाएंगे? एक और पगलाए मौलवी साहब हैं मुरादाबाद साइड के, बोले नात पढ़ने से मुंह तो पाक हो जाता। अबे पूरा वजूद तेरा नापाक है, नमाज एक वक्त नहीं पढ़ता है और नात पढ़ने तेरा मुंह पाक हो जाएगा।
मुझे बताओ, क्या गौसे आजम की कोई नमाज छूटी है? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला वो मर्द कलंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी पीठ 70 साल तक जमीन से टच नहीं हुई सोने के लिए इबादत मौला में सर्व किया। क्या उनको यह पता नहीं था कि नात पढ़ने से मुंह साफ हो जाता है? तो गौस पाक को भी सिर्फ नात पढ़ते रहना चाहिए, ख्वाजा साहब को भी नात पढ़ते रहना चाहिए, हर वली को सिर्फ नात ही पढ़ना चाहिए था, मुंह भी साफ हो जाता, ये भी साफ हो जाता। पता नहीं ये बेटे नुस्खा कहां से लेके आते हैं। रब फरमाता फासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम पलट कर मेरी तरफ नहीं आओगे? ये वो वार्निंग है रब की तरफ से। अगर एहसास है तो जागरूक होने की जरूरत है। रब ने ये भी वार्निंग दी है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहे इलल्लाह, ओ बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। जाना तेरा बाप होगा, ना तेरा सरपंच, ना तेरा मुखिया होगा, ना कोई मिनिस्टर होगा, ना तेरा खानदान होगा, होगे सब कोई तुझे देखने वाला नहीं होगा। तुझे हिसाब अपनी जिंदगी का देना पड़ेगा। मुस्तफा करीम के फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब रब को ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कहां गुजारी है, उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुछ होश है हमें? हमारे यहां पीरों का भी नफ्स इतना मोटा हो गया है, गहने से ज्यादा। पूरी रात बैठे रहेंगे पीर साहब, खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब, हजरत किबला काबा अभी तो जन्नत से तशरीफ लाए हैं, ये है वो है, वहां जाते थे, ये करामत वो करामत। ओ कौम के लोगों, तुम्हारा रब फरमाता वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, तुमने रब की कदर नहीं जानी जैसी कदर जाननी चाहिए। क्या जलसे पीरों के खुतबे के लिए होते, या कौम को अल्लाह की दहलीज से काम पर लगाने के लिए जलसे होते? गौसे पाक ने कौम को किसके डगर पे लगाया था? अपने अब्बा के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौम को किसके डगर पे लगाया था? अपने वालिद बुजुर्गवार के। मखदूम यहया मनीरी ने कौम को किसके रास्ते का पता दिया था? अपने बाप के? जी नहीं, रब की मारिफत का पता देने वाले लोग जो अपनी कब्रों में जन्नत की बहारों में सो रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं बेटों को, वो झूठे जन्नत से उतर आए हैं, कुर्सी बैठे रहेंगे। खतीब साहब, नकीब साहब, शायर साहब। अच्छा, हैरत इस बात पर है, कोई बहुत बढ़िया नात खां अच्छे अच्छे शेर पढ़े तो लोग गूंगे, बहरे, अंधे, लूले बने बैठे रहे। और जैसे पीर की शान में एक मनकबत का एक शेर पढ़ा, ऐसे नाचेंगे, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़ गया दिमाग तुम्हारा। नबी की नाच से किसी पीर की मनकबत की कोई हैसियत नहीं उसके सामने। तुम्हें नाच समझ में नहीं आती है? मैंने सिवान में पूछा था, 2 पीर बैठे 1.5 कुंटल के बगल में मेरे। मैंने कहा जिनके ऊपर कौम के लोगों तुमने भरोसा कर रखा ये जन्नत में लेके जाएंगे, बगल में बैठे थे। मैंने कहा हज़रत आपको पता है आप जन्नत में नहीं पता नहीं। मैंने सुन लो, मेरी 60 साल की उम्र है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से होश की आंखें खोली में नमाज पढ़ रहा हूं, दीन पढ़ रहा हूं, पढ़ने के बाद पढ़ा रहा, मगर यकीन के साथ में अपनी जिंदगी की एक नेकी नहीं बता सकता कि वो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। हमें किसी नेकी पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। फिर भी
हम सुन्नी, हम जन्नती। तेरे अब्बा की जन्नत है, कोई टिकट है तुम्हारे पास जन्नत का तो वो काउंटर बता दो, हम भी लेके आ जाए। खामखा क्यों गला फाड़ रहे हैं बैठे भी आप।